नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के इस 24th पार्ट में। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो सब लोगों को मालूम ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यंगस्टर्स में जो नए नए ज्वाइन जॉब पे लगे हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा वो सैलरी कैसे कट हो जाता है टीडीएस के हिसाब माध्यम से। तो थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ये टैक्स के बारे में आज शेयर करना चाहूंगा। तो टाइप्स आपको मालूम ही है, सबको टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे क्लासिफाई करते हैं उसको तो डायरेक्ट टैक्सेस और अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस के हेड में जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, पर्सिक्यूट टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है। इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अच्छा, अभी अलग अलग कंट्री में जो टैक्स का जो रेट है वो क्या है, वो थोड़ा देख देने का ट्राई किया है। तो आइवरी कोस्ट ये कंट्री है, इसमें 60% टैक्स रेट है। मतलब आप 100 रुपया उधर कमाते हो तो 60% गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। ये सभी कंट्रीज का है। ये आप यहाँ देख सकते हो, इंडिया भी लिया है, इंडिया में 42% है। और ये ओमान और कुवैत और यूएई अरब देश जो है उसमें 0% टैक्स है। लीबिया में खाली 10% है। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज के ले लिए हैं मैंने टैक्स। और ये हमारा से कम जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज, आप देखो बांग्लादेश 25, श्रीलंका 24। तो ये सब में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनके अंदर ये अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है। और हम अच्छी पोजीशन पे है, क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स का जो स्लैब है, ये परसेंटेज है, वो थोड़ा ऊपर है। तो अभी सबसे जो आम आदमी को एक हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं टैक्स क्यों भरूं। तो एक्चुअली जो टैक्स है वो एक सोर्स है रेवेन्यू का। और ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि नेशन को अच्छी तरह से स्मूथली चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाते हैं तो देश अच्छी तरह से चल सकता है। अच्छा, अभी आप इंडिया की बात करें हम, तो कितने लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं? तो ये असेसमेंट ईयर जो है 2021 का, उसमें 8.22 मतलब 8 करोड़ लोगों ने खाली टैक्स भरा था, जो खाली 6% होता है टोटल पॉपुलेशन का। और ये फिगर आप 2013 में देखो तो इट वाज जस्ट 1%। मतलब इतने साल में, अभी ये 10 साल में 1 से 6% लोग टैक्स भर रहे हैं। अभी पहले तो 10 साल पहले तो 1 ही % लोग टैक्स भरता था, टोटल पॉपुलेशन जो है टैक्स। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है इंडिया में करंटली? तो ये 2022 में सबसे ज्यादा हमारे फिल्म स्टार है अक्षय कुमार। उन्होंने ये टैक्स भरा है और उनको गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित भी किया है बुला के। रेगुलरली वो पे करते हैं। उसी तरह कुछ साल पहले 2017 में या रजनीकांत ने भी ये टैक्स भरा था, बहुत ज्यादा अमाउंट का। अमिताभ बच्चन जो अभी सुपर सिटीजन की हो जाएंगे शायद इस साल, वो भी इतने साल से काम कर रहे हैं, वो भी रेगुलर टैक्स पे करते हैं। और उनका भी पहले, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन का भी, दोनों हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सम्मान किया है। एक बार तो उन्होंने 60 करोड़ रुपए एक ही साल में अमिताभ बच्चन ने टैक्स भरा था। तो ये टैक्स से क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू पैसा मिलता है जिसकी वजह से वो देश चला सकता है। अभी ये कौन सा स्टेट ज्यादा भरता है, तो ये उसमें भी महाराष्ट्र का नंबर आता है और दूसरा नंबर आता है हमारे गुजरात का। उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है यूपी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, मिजोरम। मिजोरम में सबसे कम है, वहां पे टैक्स फाइलर की जो नंबर है वही 3,000 से कम है। बहुत कम लोग वहां पे टैक्स भरते हैं। लेकिन हाईएस्ट महाराष्ट्र में है, सेकंड फॉलोड बाय गुजरात। अच्छा, अभी ये कितना रेवेन्यू जनरेट होता है ये इनकम टैक्स की, ये मैं इनकम टैक्स की ही बात कर रहा हूँ। ये जनरेट इंडियन गवर्नमेंट है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनके एड में 12.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये इस साल में किया है उन्होंने। अभी ये टर्म लोगों ने बहुत सुना है, आरटीआई, आईटीआर। तो क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। वो क्या होता है? तो एक्चुअली वो एक फॉर्म है, इसमें हमको
अपनी जो इनकम है उसकी डिटेल भर के देनी होती है गवर्नमेंट को, देना दिखाना पड़ता है कि भी हमारी इतना इनकम हुआ है और उसके ऊपर हमारा टैक्स इतना कटता है बनता है तो वो हम पे कर रहे हैं। तो ये इसको रिटर्न मतलब हम आप शो कर रहे हो आपकी इनकम कितनी है गवर्नमेंट को। तो ये ऑफलाइन भी होता है और ई फाइलिंग पर कंप्यूटर पे सीधा डायरेक्ट हो जाता है, ई फाइलिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा, अभी कब करना होता है हमको? तो ये हर साल 31 जुलाई से पहले हमको भर देना पड़ता है। अभी लास्ट में जुलाई गया तो उससे 31 जुलाई लास्ट डेट था, तो वहां तक हमको हर साल में 31 जुलाई में भर देना पड़ता है। पिछले साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया था 31 दिसंबर तक का। वो टाइम पे बोला कि ठीक है भाई पेंडेमिक है तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हो ज्यादा। और अभी का जो साल है, अभी इस साल बोले हम नहीं देंगे आपको कुछ भी, और हो सकता है फाइन भी वो लोग ने लगा दिया है। तो अभी तक जो 22 जुलाई तक 2022 में एक सर्वे हुआ था कि 31 देखिए कैसा है, 22 जुलाई आ गई है, 31 लास्ट डेट है, फिर भी 50% ज्यादा से लोगों 50% से ज्यादा लोगों ने अभी टैक्स भरने का बाकी रखा है, वो लास्ट डेट में ही भरेंगे। और ये 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक फाइल हुए हैं अभी तक 22-23 के असेसमेंट ईयर में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, हम लोग कितना इंडियंस की हैबिट देखो, लास्ट मोमेंट पे ही हम काम करते हैं और वहां पे फिर वो उनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, मतलब उनका जो सिस्टम है फेल हो जाता है, इतना ज्यादा रश एक साथ हो जाता है तो वर्क नहीं करता है। अच्छा, अभी ये पेनल्टी है कुछ लेट फाइल करते हो तो ये रश अवॉइड करने के लिए हमको टाइम पे भर देना चाहिए। और इस साल से वो लोग गवर्नमेंट ने बोला था कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो नहीं दिया है। और पेनल्टी ज्यादा इनकम वालों के 5,000 रुपए तक का पेनल्टी है उसमें। कम से कम जो सैलरीड पर्सन है जिसका इनकम रेगुलर है उनको 1,000 रुपीज का है, लेकिन ये ज्यादा इनकम वालों के लिए 5,000 रुपए तक का पेनल्टी वो लोग ने रखा है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे भरने पड़ेंगे। अच्छा, अभी ये टर्म जो होता है FY AY, तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअली ये समझ लो क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर वो है जिसके लिए हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर ये है कि जिसके अंदर हम ये पिछले साल का गिन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो साल आता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ये दोनों कहाँ से शुरू होते हैं? 1 अप्रैल। टाइमिंग क्या रहता है उसका, 1 अप्रैल से हमको इनकम अगर काउंट करना है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिनना होता है। इस तरह से उनका वो फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर एक आगे होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है कि अगर 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 23-24 का होगा। तो इसमें आपको इनकम कौन सी दिखानी है, ये फेब्रुआरी का ही एग्जांपल लिया है, 22 to 23। मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो 1 अप्रैल 2022 अप टू 31 मार्च 2023, इस ये टाइम के ये पीरियड में आपका जो इनकम है वो ये साल में जाएगा, वो आपको दिखाना होता है। ये वही वही चीज दिखाया है, कौन सा पीरियड लेना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपको इनकम दिखाना पड़ता है। अच्छा, अभी ये लोगों में डाउट जो है वो मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि लोगों का ऐसा है कि अगर हमारे पास पैन कार्ड है तो हमको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी पड़ना पड़ना भरना ही है। तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो जी जरूरी नहीं है कि आपको ये रिटर्न भरना पड़ेगा। अच्छा, तो किसके लिए मैंडेटरी है रिटर्न भरना? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया में फिट होते हो तो ही आपको रिटर्न भरना है। तो जैसे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए है मैंने कि आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है टोटल इनकम साल की, तो आपको रिटर्न भरना है। या
आप कहीं फॉरेन ट्रिप करते हो, उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया ऑन पेपर ऑफिशियली चेक से या कुछ पेमेंट किया है, उसमें 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट का खर्चा आपने दिखाया है, तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। अच्छा, अभी करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आप डिपॉजिट करवाते हो कहीं पे, तो भी आपको भरना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा भरते हो आप, तो भी आपको रिटर्न भरना है। या कुछ इनकम आपको बाहर से आ रही है, आपके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में वहां से कुछ आपको भेज रहे हैं, या कोई रिलेटिव आपको कुछ पैसे भेज रहे हैं, कुछ भी इनकम आपने आपको बाहर से आया है, तो भी आपको ये रिटर्न भरना जरूरी है। और अगर आपका टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो अगर वो अमाउंट 25,000 रुपये से ज्यादा है, या 25,000 है या उससे ज्यादा है, तो भी आपको टैक्स भरना है, रिटर्न भरना है। और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 का है। अभी ये इतने ये क्राइटेरिया में अगर फिट होते हो तो ही आपको भरना है, बाकी नहीं भरोगे तो चलेगा। अच्छा, नील रिटर्न क्या होता है? तो आप कैलकुलेट जब टैक्स करते हो और आपको पता चल रहा है कि मेरा तो इनकम है ही नहीं टैक्सेबल इनकम, तो उसमें अगर आप फिर भी आप फाइल करते हो ऑनलाइन रिटर्न, तो इसको बोलते हैं नील रिटर्न। मतलब आप यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स दिस ईयर। तो ये डिक्लेयर करता है कि उसके इनकम उतना टैक्सेबल है ही नहीं, तो वो टैक्स नहीं भर रहा है। तो ये नील रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है उसके? तो एक तो कहीं पे आप लोन लेने जाते हो, वो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा लास्ट 3 साल का रिटर्न ले आओ। तो आप बोलेंगे मेरा तो इतना इनकम ही नहीं है, मैं तो रिटर्न नहीं भरता हूँ, तो बोले सॉरी आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें आपका इनकम और एड्रेस का प्रूफ आ जाता है, तो हर बार ये वेरीफाई हो सकता है कहीं पे भी। जहाँ पे डाउट है वो लोग मांग रहे हैं, तो ये आप दिखा सकते हो कि दिस इज माई इनकम एंड दिस इज माई एड्रेस। फिर वीजा अप्रूवल के लिए भी जरूरी है, वीजा लेने जाते हो कहीं जाना है तो ये पूछेंगे भी आप रिटर्न लाओ, वो वैलिड है। फिर टैक्स रिफंड, अगर आपका टैक्स कटा है कहीं से टीडीएस में, तो वो वापिस आपको मिल सकता है कब? जब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो नहीं तो चला गया वो। फिर कुछ क्लेम करना है, बिजनेस में लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो अगले अगले साल कवर करना है उसको, ऐसा भी कुछ क्लेम है पिछले साल के, या कुछ बिजनेस में लॉसेस हुए, उसको रिकवरी के लिए भी आपको रखना है टैक्स बचाने के लिए अगले साल, तो वो आप शो कर सकते हो अगर आपने रिटर्न भरा है। तो ये नील रिटर्न के ये सब फायदे हैं। अच्छा, अभी स्लैब्स बोलते हैं इनकम टैक्स में कितना टैक्स भरना है, उसके लिए वो कैसे वो गिना जाता है। तो 2 टाइप के स्लैब्स होते हैं, एक ओल्ड स्लैब रिजीम है और एक न्यू स्लैब रिजीम। मतलब ये एक पुरानी मेथड है, एक नई मेथड से आप टैक्स भर सकते हो। तो अच्छा, अभी कौन सी मेथड या कौन सा स्लैब हमको कंसिडर करना है? आपको कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो उसमें से, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से भी भर सकते हो, न्यू सिस्टम से हिसाब से भी भर सकते हो। अगर आप सैलरी ओनर हो, तो आप मतलब जॉब करते हो कहीं पे, तो आपको कोई भी ईयर में आप स्विच कर सकते हो। एक साल आपने ओल्ड रेट से भरा, ये न्यू स्लैब ओल्ड स्लैब लेके टैक्स भरा है, अगली बार आप चेंज करते हो तो अलाउड है, ये परमिटेड है। लेकिन जो लोग का बिजनेस इनकम आता है, अगर वो लोग न्यू स्लैब में चले जाते हैं, तो वो एंट्री उनको एक ही बार है। फिर वहां से निकल के अगर पुरानी स्कीम में आ गए, तो फिर अगेन उसको न्यू स्लैब में जाने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपकी अगर कोई बिजनेस इनकम मतलब बिजनेसमैन लोग को ये देखना है, आपको न्यू स्लैब में एक ही बार जा सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, दोनों बार दोनों टाइप से अपना कैश टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं सीए के पास। जो कम होता है उसके हिसाब से वो स्कीम में चले जाते हैं, मतलब वो टाइप के स्लैब में चले जाते हैं, ओल्ड या न्यू। लेकिन बिजनेस वालों के लिए ये एक लिमिटेशन है, एक बार वो चेंज कर सकते हैं, बाद में उनको निकल गए न्यू स्लैब में से एक बार, फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलता। क्या स्लैब चेंज होते हैं हर साल? तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम देखो तो इस साल नहीं हुआ है, तो वो लोग ने बोल दिया है कि भाई आपका जो यूनियन बजट हुआ था फरवरी में, इसमें डिक्लेयर हो गया कि देयर इज नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू स्लैब रिजीम फॉर फाइनेंशियल 22-23। मतलब ये साल जो हमारा अभी करंट साल फाइनेंशियल चल रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 का, वहां में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमको वही स्लैब, पुराने वाले ही स्लैब फॉलो करने, उसमें कोई करेक्शन या रिवीजन आया नहीं है। तो हर साल ये डिक्लेयर हो जाता है बजट, तो इससे हमको पता चल जाता है।
अच्छा, अभी स्लैब्स के जो ये स्लैब्स है वो कॉमन होते हैं सभी लोगों के लिए, तो नहीं, थोड़ा फर्क होता है उसमें। जैसे ओल्ड एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन, तो वो उनके लिए थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। और सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल ईयर्स के ऊपर है, वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अच्छा, अभी स्लैब क्या है देखो, ये ओल्ड स्लैब क्रीजिंग की तरफ स्टाइल्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब रेट्स क्या है इनकम टैक्स के। तो आपका अगर 2.5 लाख तक का इनकम है तो उसमें टैक्स आपको नहीं भरना है। 2.5 से 5 लाख है तो 5% भरना है। 5 से 10 लाख का इनकम है तो 20%, और अबव 10 lakhs है तो 30%। शायद बहुत कॉमन है, सभी लोग को टिप ऑफ द टंग ही होगा, सबने रटा हुआ ही है। अच्छा, अभी क्या देखो क्या होता है न्यू स्लैब में क्या है। तो ये सेक्शन 1125 BSE ऐसा करके एक सेक्शन है, उसमें स्लैब में वो लोग ने ये इसको बाइफर्केशन ज्यादा कर दिया है। मतलब उसमें भी 2.5 लाख तक नील है स्लैब, फिर 2.5 से 5 lakhs में 5% है, फिर 5 to 7.5, 7.5 to 10, 10 to 12.5, 12.5 to 15, और अबव 15 में ये 5-5% बढ़ाते गए हैं वो लोग। अभी ये दोनों केस में क्या है, सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, और सुपर सिटीजन है 80 अबव, तो वो 5 लाख के ऊपर, 5 लाख से अगर उनका इनकम कम है तो उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, और सुपर सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, अभी देखो इसमें क्या है, ओल्ड स्लैब में और न्यू स्लैब में फर्क क्या है। स्लैब तो चेंज रेट हुआ है, लेकिन ओल्ड स्लैब में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का सैलरीड पर्सन को। और ये दूसरे डिडक्शन है 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C, ये दिया जाता है। तो आपको 80C में ये बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट बॉन्ड में, या NSC में, या PPF में, LIC में, या आप फिर उसकी बच्चों की जो ट्यूशन फी है, 2 बच्चे की ट्यूशन फी आप इसमें अलाउड है। स्टैम्प ड्यूटी कहीं पे करते हो, रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है अगर नया मकान लेते हो, वो सब उसमें कंसिडर हो जाए, वो आप खर्चे में दिखा सकते हो। या तो आपको खर्चा करना है या तो इन्वेस्ट करना है, तो उसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपया। जैसे यहाँ पे ने एग्जाम्पल दिया है, अगर एनुअल इनकम उसकी 5,60,000 है तो उसको ये 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। एक्चुअली तो जो स्लैब में दिया है वो 2.5 लाख तक ही है, लेकिन वो एक 87A का एक डिडक्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो अभी कि 5 लाख तक कोई टैक्स भरने का नहीं होता है, तो उसके ऊपर ये जाता है बंदा। तो जैसे इसका इनकम 5 लाख से ऊपर 60,000 हो गया, तो उसको 60,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वो उसको नहीं भरना है तो उसको ये 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो खर्चा दिखाना पड़ेगा, कहीं पे स्कूल फीस में दिया है ऐसा कुछ, ट्यूशन फीस के लिए। अभी देखो ये न्यू स्लैब में जो 87A का डिडक्शन है वही दिया जाता है, उसके अलावा कोई डिडक्शन दिया नहीं जाता। जैसे दे स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो, जैसे हमने बताया ये 1.5 लाख का, वो इसमें नहीं है। खाली 87A का जो रिबेट है वही अलाउड है। और अगर आपकी इनकम उससे भी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इनकम है, हमारे यहाँ लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं, उसका रीजन यही है कि बहुत ज्यादा इनकम होने पर वो लोग उसके ऊपर सरचार्ज लगाते हैं, और उसके ऊपर 4% सेस, एजुकेशनल सेस लगाते हैं सरचार्ज के ऊपर। तो ये कब वो लगता है, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ये दोनों में लगता है, अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू स्लैब्स। मतलब टैक्स के ऊपर आपको भी टैक्स देना पड़ता है, ये जो सेस लगा है 4%। तो लोग एक तो इतना सारा और कहाँ तक है देखो, ये अगर आप 5 से 10 करोड़ में हो तो 37%, प्लस वो जो उसका जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 4% ये एक्स्ट्रा। तो वो इतना सारा टैक्स, मतलब आपका 1/3 इससे से भी ज्यादा 40 करीबन 40-42% जितना आपका चला ही जाता है सीधा टैक्स में। ये देखो, ये जो डाउट मैं अभी पहले अगर डिस्कस किया था वो उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ।
लोग ऐसे बोलते हैं 5 लाख तक तो टैक्स नहीं होता है, तो ये टेबल में देखते हैं तो 2.5 लाख से बाद में 5% टैक्स क्यों दिखाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दैट इज करेक्ट। एक्चुअली क्या है, जो 5% टैक्स होता है वो 2.5 लाख की इनकम पे होता है, अप टू 5 लैक्स। लेकिन उसमें वो लोग ने एक स्पेशल रिबेट दिया है 12,500 रुपए का। मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपका टैक्स 12,000 1500 तक बनता है तो हमको चाहिए ही नहीं, वो माफ कर दिया आपका है सही, लेकिन हम छोड़ देते हैं उसको। तो ये 87A के अंडर में ये लगता है। मतलब आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको 2.5 से 5 लाख में 5% देना है, तो मतलब आपको 2.5 लाख टैक्स भरना पड़ेगा। कितना परसेंट? 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। तो वे ऑफ हो जाता है, वो आपको भरना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 5 लाख के तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप टेबल में देखोगे इनकम टैक्स के, तो उसमें दिखाया है कि 2.5 से 5 लाख का इनकम जो आपका है उसमें टैक्स का रेट है वो 5% है। उसके ऊपर आपका जितना भी इनकम होता है 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो उसके ऊपर आपको 5% टैक्स भरना होता है। लेकिन गवर्नमेंट 12 वो अमाउंट 12,000 तक, 12,500 तक का है, वहां तक वो कट हो जाता है। मतलब आपका इनकम मान लो 3 लाख रुपया है तो आपको 50,000 के ऊपर वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो बनेगा टैक्स एक्चुअली, लेकिन दे भरना नहीं है क्योंकि वो अमाउंट इससे कम रहेगा 12,500, तो वो भी ऑफ हो जाएगा। जितना भी अमाउंट है इससे 12,500 से कम अमाउंट होगा या यहाँ तक का, तो वो आपको भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन है सही स्लैब में, तो थोड़ा ऐसे सिस्टम को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बना दिया है, लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी ये एक डाउट होता है लोगों को कि मैंने आज भरा है तो मुझे अभी एक बार मैंने मान लो आज टैक्स भर लिया तो हर साल भरना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने आज भरा रिटर्न, अभी हर साल ये चालू हो गया अभी आपको हर साल भरना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका इनकम ये स्लैब लिमिट से ज्यादा होता है और जो आगे क्राइटेरिया मैंने बताए थे वो क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं करते हो, तो आज भरा है, ये साल भरा है, अगली साल आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, इंक्वायरी हो सकती है आपके ऊपर कि भाई ये बंदे ने टैक्स 2 साल से भर रहा है, इस साल क्यों नहीं भरा है, ऐसे आपको क्वेरी आ सकती है। आएगी, वो भी पक्का गारंटी नहीं है। तो वो टाइम पे आप शो कर सकते हो कि भाई मेरा तो इनकम ये है ही नहीं इतना इस साल, इसलिए मैंने टैक्स नहीं भरा है। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज कंक्लूजन की ओर जाते हैं। तो ये इंडियंस को हम जब ये पूछते हैं कि भाई तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, तो बोलेगा अरे भाई देश के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, देश के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहिए तो मेरी जान भी ले लो। लेकिन भाई आपको जान देने की जरूरत नहीं है, खाली आप अपना बनता हुआ टैक्स पे कर दो, ये देश के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अगर आप हर इंडियन इतना अगर कर ले कि भाई उसका जो बनता हुआ टैक्स है निकलता हुआ वो अगर खाली पे कर देता है, तो ये एक देश के लिए बड़ी सेवा हो जाएगी। तो ये ऐसे देखो, ये बिल गेट्स का भी एक कोट मैंने लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, ये भी हमको सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इफ यू आर born पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर मिस्टेक। मतलब आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं था आप कहाँ पैदा होने वाले, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं। लेकिन आप अगर मर जाते हो बड़े होने के बाद, तो इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ किया नहीं और गरीबी में मर जाते हो, तो ये आपकी गलती है। गरीब होके मरते हो तो आपकी ही गलती है। सो विशिंग यू कि आप बहुत ज्यादा पैसा पैर मीन से कमाओ और अपना इमेज ऑनेस्ट पर्सन से सोसाइटी में नाम रोशन करो, और अपना टैक्स भर के छोटा सा कंट्रीब्यूशन देश के डेवलपमेंट में दो, टैक्स अपना पे करके। सो अर्न मोर एंड पे टैक्सेस। थैंक यू।